क्या आपने कभी उस जगह का नाम सुना है जहां वक़्त चलता ही नहीं, जहां सूरज उगता ज़रूर है पर दिन कभी नहीं ढलता, जहां लोग बोलते हैं पर बातें गूंजती नहीं, और जहां एक बार घुस गए तो वापसी का रास्ता इतिहास में खो जाता है। मैं हूं सुधाकर, और आज आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे रहस्य की ओर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गांव की ओर जहां समय रुक गया था। साल 2025। नेपाल और भारत की सीमा पर एक रिसर्च टीम को भेजा गया, एक बेहद गुप्त प्रोजेक्ट के तहत। टीम में 5 लोग थे। एक, रुद्र मिश्रा, टाइम एनर्जी थ्योरी में एक्सपर्ट 2, अदिति नायर, अतीत के सांस्कृतिक अध्ययन में रिसर्चर 3, आर्यन बख्शी, वीडियोग्राफर और डॉक्यूमेंट्री निर्माता 4, कैलाश सिंह, सेना से रिटायर्ड, ग्राउंड सेफ्टी इंचार्ज 5, माया, स्थानीय गाइड, जिसे इस रहस्यमयी गांव के बारे में बचपन से ही कहानियां सुनाई जाती रहीं। इन सब का मकसद था शांतिपुर नाम के उस गांव तक पहुंचना जो 1983 के बाद से किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं है, जिसे आखिरी बार एक भूगोलविद ने देखा था और फिर गायब हो गया। गांव की ओर बढ़ते वक्त मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब हो गया, जीपीएस रुकने लगा और घड़ियां पीछे चलने लगीं। सबने इसे उपकरणों की खराबी माना, लेकिन माया, जो सबसे शांत थी, बस एक बात दोहरा रही थी। अगर सूरज की किरणें यहां ज्यादा चमकती हैं तो इसका मतलब है हम अब वापस नहीं जा सकते। डो। रुद्र ने हंसकर बात टाल दी, पर आधे घंटे बाद ही सबने देखा घड़ियां एक ही वक्त पर रुक गईं। 10:42 सुबह। हर घड़ी, हर कैमरा, हर डिवाइस, जैसे समय ने खुद को स्थिर कर लिया हो। जब टीम शांतिपुर पहुंची तो सब कुछ जैसे 1980 के किसी फिल्म सेट जैसा लग रहा था। लोग वही कपड़े पहनते थे, ढीले कुर्ते, धोती, लाल बिंदी, घुंघराले बाल, पुरानी साइकिल। कहीं भी बिजली के तार नहीं थे। रेडियो बज रहा था, पर वो खबरें सुना रहा था जो 1983 की थी। एक बूढ़ी औरत ने आदित्य को देखकर कहा, तू बिल्कुल रेखा जैसी लगती है। तेरा नाम भी रेखा ही होगा ना? और जैसे ही आदित्य ने कहा, नहीं, मैं अदिति हूं, तो वो बूढ़ी औरत गायब हो गई हवा में। टीम ने अपना कैमरा ऑन करने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा उभरा, रुद्र। एक बूढ़ी महिला की आवाज। रुद्र स्तब्ध रह गए, क्योंकि वो आवाज उनकी दादी की थी, जो 1983 में गायब हो गई थी। अगली रात जब सब लोग गांव की चौपाल पर थे तो गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, दीनानाथ बाबा, आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, यह गांव हर 42 साल में खुलता है, सिर्फ 7 दिनों के लिए। जो यहां 7वें दिन रह गया वो फिर 42 साल तक यहीं फंसा रहेगा, और तब तक बूढ़ा नहीं होगा, मर नहीं सकेगा। वक्त रुक जाता है, शरीर नहीं। अदिति ने पूछा, क्यों? बाबा बोला, क्योंकि वक्त को बांधने वाला पत्थर यही है। वो शिला जो पृथ्वी और समय को जोड़ती है, उसे छूते ही तुम समय से बाहर हो जाते हो। तीसरी रात आदित्य की नींद में एक सपना आया। वो खुद को 1983 में गांव की ही एक लड़की के रूप में देखती है। वहीं रुद्र को अपने बचपन की धुंधली यादें आने लगती हैं। वो कभी अपनी दादी के साथ इसी गांव में रह चुका था, पर कैसे? कैलाश सिंह को अपनी पुरानी यूनिट के सैनिक मिलते हैं, जो 1983 की एक बर्फीली रात में लापता हो गए थे। छठे दिन टीम को जंगल के बीचों बीच एक पत्थर मिला, एक काली नीली चमकती हुई शिला, जिस पर लिखा था, कालम न बांधते कर्म। वक़्त कर्म को नहीं बांधता। जो भी इस पत्थर को छूता, उसकी यादें, उम्र, पहचान सब धुंधली हो जाती। 7वां दिन आ गया था। गांव की सीमाएं फिर से बंद होने लगी थी। माया ने बताया, अब अगर हम 1 घंटा और रुके तो हम अगले 42 साल तक यहीं फंस जाएंगे। डो। रुद्र अपने बचपन की सच्चाई को जानने के लिए पत्थर को दोबारा छूना चाहता था। अदिति, जो अब यकीन करने लगी थी कि वो इसी गांव की पुनर्जन्मी आत्मा है, यहीं रह जाना चाहती थी। लेकिन आर्यन और कैलाश भागना चाहते थे। घड़ी फिर से चालू हो चुकी थी। अब जो भी गांव से बाहर जाएगा वो ही बच पाएगा। डो। रुद्र ने एक आखिरी बार गांव की तरफ देखा, और आदित्य हमेशा के लिए वहीं रुक गई। गांव का रास्ता फिर से मिट्टी में दब गया। पेड़ झुक गए और शांति छा गई। आज भी अगर आप नेपाल भारत की सीमा के पास जाएं और आपको लगे कि हवा कुछ ज़्यादा शांत है,
तो हो सकता है आप शांतिपुर के करीब हों। और अगर कभी आपकी घड़ी 10:42 पर रुक जाए तो तुरंत वापस मुड़ जाना, क्योंकि वक्त सबको माफ़ करता है, पर शांतिपुर नहीं। मैं हूं सुधाकर, और अगली बार फिर एक रहस्य लेकर लौटूंगा। तब तक सावधान रहिए और सोचिए, क्या वक्त वाकई चलता है या बस हम उसके भ्रम में जीते हैं।